गाइस, जैसे कि आपने देखा होगा थंबनेल के, हो गई है वकील भाइयों की जीत। तो हाँ, फाइनली हो गई है वकील भाइयों की जीत। जो ये बिल आया था, एडवोकेट अमेंडमेंट बिल, इसको वापसी कर लिया गया है। यहाँ पर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन द्वारा जो हमारी मिनिस्ट्री है, लॉ मिनिस्ट्री, उन्होंने एक लेटर इश्यू करा है जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि भैया जो ये एडवोकेट बिल आया था, जिसको लेकर काफी हफ्ते भर से प्रोटेस्ट चल रहा था, उसकी वजह से अब ये फाइनली वापसी बिल हो गया है। तो इसके अंदर समझने के लिए मोटे मोटे तौर पे दो तीन बात मैं आपको बता देता हूँ कि इस बिल के अंदर क्या था। देखो, एडवोकेट अमेंडमेंट बिल आया था। ये जो बिल था, ये जो एडवोकेट एक्ट है, ये सिर्फ जो एडवोकेट है उन पर अप्लाई होता है। तो इसको लेकर एक एक्ट ऑलरेडी चल रहा है। तो इसी एक्ट में कुछ अमेंडमेंट करने के लिए एक बिल लाया गया, जिसके अंदर एडवोकेट्स ने जब ये बिल देखा, तो इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी थी जो काफी ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल थी, यानी कि ऑब्जेक्शंस था एडवोकेट्स को उसके अंदर। तो वो क्या क्या चीजें थी? एक चीज ये थी कि इसके अंदर ये बोला गया कि भैया, अगर आप अपना क्लाइंट का काम अच्छी तरीके से नहीं करते, ठीक है, यानी कि एक तरीके से अगर आप केस वगैरह हार जाते हैं, तो ऐसे में क्लाइंट आपके ऊपर कंप्लेंट डाल सकता है या फिर केस कर सकता है, जिसमें 3 लाख रुपए तक का फाइन आपके ऊपर लग सकता है। पहली चीज ये थी। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल थी, वो थी ये कि भाई, अगर 1% मान लीजिए आपके साथ कोई, एडवोकेट के साथ कोई मिसबिहेव कोर्ट में होता है या पुलिस स्टेशन में होता है, तो एडवोकेट को राइट है कि वो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करे। तो ऐसे में वो राइट एडवोकेट से ले लिया गया था कि आपको प्रोटेस्ट वगैरह नहीं करोगे। अगर आप प्रोटेस्ट वगैरह करोगे, तो इसके खिलाफ फिर एक्शन लिया जाएगा मिसकंडक्ट का, जिसके अंदर आपका लाइसेंस तक वो ले सकता है आपसे वापसी। तो ये इन चीजों को लेकर। और तीसरी चीज ये थी कि भाई, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक क्लोज ऐड किया गया जिसमें कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को डायरेक्शन दे सकती है इस एक्ट को एप्लीकेबल कराने के लिए। कुछ बातें अगर फॉलो नहीं की जा रही, तो वो कराने के लिए। और फिर 2 मेंबर जो है, वो 2 या 3 मेंबर नॉमिनेट किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सारी चीजों को लेकर एडवोकेट्स के ऑब्जेक्शन थे, जिसको लेकर काफी टाइम से प्रोटेस्ट चल रहा था। अराउंड मान लीजिए मंडे से चल रहा था, स्पेशली दिल्ली में इसको लेकर काफी ज्यादा बवाल सा एक खड़ा हो गया था। तो इसमें फिर फाइनली आज, जिसमें अगर हम देखें थोड़ा मॉर्निंग टाइम में भी, मॉर्निंग नहीं मतलब इवनिंग टाइम में, तो हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली भी अपना कह चुके थे बाय रिजोल्यूशन के भैया, वो भी इस चीज को लेकर मंडे जो कमिंग अप है 24 फरवरी को स्ट्राइक पे जाएंगे। उसके बाद ऑलरेडी दिल्ली की सारी डिस्ट्रिक्ट जो बार कोर्ट्स थी, वो ऑलरेडी स्ट्राइक पर जा चुकी थी, वो हफ्ते भर से स्ट्राइक पे है। तो उसके बाद उनका फिर ये 22 तारीख, यानी कि कल के दिन, उनका ये नोटिफिकेशन आया, जिसके अंदर उन्होंने क्लियरली ये बोला कि भाई, जो वो 13 तारीख को उन्होंने कंसल्टेशन के लिए जो बिल था, और लोगों से कंसल्ट करने के लिए, क्या आप अपने सजेशन भेजो, मेल आईडी दी गई थी कि वहां पर अपने सजेशन भेजो। तो फीडबैक के लिए उन्होंने ये बिल को अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिखाया था। तो अब क्या होता है, इसको लेकर ऑब्जेक्शन हुए, तो उन्होंने भी ये रीजन दिया कि उनको जो ऑब्जेक्शंस मिले हैं, ठीक है, जो भी उनको सजेशंस मिले हैं, वो ज्यादातर ऑब्जेक्शन में है। तो इस वजह से वो इस बिल को वापसी ले रहे हैं, और इस बिल को रिवाइज करके आफ्टर द कंसल्टेशन, ठीक है, कंसल्टेंट करके, उसके बाद वो फिर कभी आगे जब भी उनको लगेगा, वो बिल को भेजेंगे फिर सजेशन के लिए, ठीक है। तो इसमें लॉयर्स की सबसे अच्छी बात ये रही कि एक तो उनकी यूनिटी काम कर गई, और ये जो बिल है इसको वापसी कर दिया गया पूर्ण रूप से, जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ने बहुत अच्छा रोल प्ले करा। स्पेशली करकटडुमा कोर्ट ने, जैसे आपने देखा होगा, अगर आप फेसबुक वगैरह पे है, तो वहां पर सब ने लाइव आके, मतलब इवन वहां तो बहुत लंबी स्ट्राइक चली है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, सभी को फाइनली जीत हो गई है, ठीक है। ये आने के बाद सभी में खुशी की लहर थी, सब खुश थे, रिलीफ लिया लोगों ने। स्पेशली एडवोकेट्स ने फील करा कि यार चलो, एटलीस्ट ये बिल रुक गया। अगर ये लॉ बन जाता, तो जेन्युइनली आफत काफी ज्यादा आ जाती। अब इसके बाद फिर क्या हुआ, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपनी प्रेस रिलीज करी, जिसके अंदर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने
यही नोटिफिकेशन वाली बातें बताई। और सभी एडवोकेट्स और बार से जो जो स्ट्राइक पे थे, नॉट इवन दिल्ली, दिल्ली का आप देखें अगर, यूपी, हरियाणा, ठीक है, आप साउथ साइड से ले जाए, वहां पर भी अच्छे खासे जो कोर्ट्स थे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कह लीजिए और हाई कोर्ट कह लीजिए, वो स्ट्राइक पे जा चुके थे। तो उन सब से रिक्वेस्ट करते हुए बोला गया कि भैया हम कंटिन्यूटी में उनके साथ टच में है, लॉ मिनिस्ट्री के साथ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अब अपने वापसी वर्क पर आ जाइए, जो आपने स्ट्राइक करी थी उसको अब खत्म कर दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमको आश्वासन दे दिया है। तो इसी चीज को देखते हुए भाई फिर सर्कुलर आया कोऑर्डिनेशन कमेटी का, ऑल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ऑफ दिल्ली का, जिसके अंदर उन्होंने ये बात कहते हुए कि भाई ये टोटली जो है बिल वापसी हो चुका है, ठीक है, इसलिए हम जो है अपनी स्ट्राइक को अब खत्म करते हैं और सारे 24/2/2025 यानी कि मंडे से अपने काम पर वापसी लौट जाइए। तो होपफुली यूनिटी काम आ गई लॉयर्स की। और ये जो बिल था, जो मतलब लॉयर्स का इसमें एक तरीके से ये भी नहीं था, बात बीच में ये भी चली थी कि यार चलो कुछ पॉइंटों को हटाते, लेकिन जो एडवोकेट्स थे उन्होंने क्लियरली कह दिया कि ये बिल हमें चाहिए ही नहीं, इसको वापसी करो, इसकी जगह आप हमें एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बना के दो, जिसकी काफी ज्यादा नीड लॉयर्स में होती है, वकीलों को जो चाहिए एक्ट। इस बिल को पूरी तरीके से वापसी करने की बात हुई थी, तो फाइनली वो कामयाबी आज मिल गई है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।